गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक पाइथन में हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पिछली क्लासेस में भी अपने पास यही टॉपिक था, तो उसमें अपन ने इफ और एल्स इफ और लेटर इफ अपन ने देखे थे। आज अपन देखते हैं नेस्टेड इफ और जो इसके और फिर उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पाइथन में देखिए आज अपन बात करते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ क्या होता है कि जब एक इफ के अंदर नेस्टेड इफ क्या होता है कि एक इफ के अंदर जब हम दूसरा इफ लगा देते हैं, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट आता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। तो नेस्टेड इफ में जैसे सिंटेक्स इफ कंडीशनल स्टेट, फिर इफ कंडीशन और इसके बाद एल्स इफ। ये हमारा जो सिंटेक्स दिख रहा है ये आपको किसका दिख रहा है? नेस्टेड इफ का। तो नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन आज दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पाईचार्म को ओपन करते हैं। तो पाईचार्म सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को एक्सरसाइज मैंने भेजी है, व्हाट्सअप किया है मैसेज, तो वो सारी एक्सरसाइज आप लोग कर डालीजिए। सभी को करना है और अपनी फाइल पे नोट करते जाना है, ठीक है। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में आपसे सबमिट कराए जाएंगे। बाद में मत कहना कि सर आपने टाइम नहीं दिया, कि आप करने नहीं दे रहे क्योंकि एग्ज़ाम आप ये समझ लीजिए फरवरी में या जनवरी में एग्ज़ाम होने हैं किसी भी कीमत पर। तो आप लोग अपना काम कंप्लीट करते जाइए, इसीलिए आपके 3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। तो सिलेबस में भी साथ साथ चल रहा है और आपको ये काम भी सभी को करने हैं, फाइल वगैरह मेंटेन करना है, जो भी काम करना है सभी को अपने काम करते जाना चाहिए। अगर आपको कोई C# वगैरह में भी मैंने बता फाइल प्रोग्राम्स दिए हैं, VB.NET वगैरह में भी एक्सरसाइज मैं आपको भेज चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं भेज रहे हैं। तो आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप फिर सीख नहीं पाएंगे। तो आप काम करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बोलना है, इस पाइथन की मैंने एक्सरसाइज भेजी है, तो उन एक्सरसाइज को आप लोग सभी लोग कर लीजिएगा। पाईचार्म हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे अपन पहला एग्जाम्पल देखेंगे अपन नेस्टेड इफ का। कौन सा एग्जाम्पल? नेस्टेड इफ का। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने। तो लैडर तक हमने आपको बता दिया था। जो अपन को लेना है आज नेक्स्ट, अपने पास है प्रोग्राम न्यू में फाइल ले ली अपन ने, पाइथन फाइल का नाम दे दिया हमने नेस्टेड इफ डेमो नेस्टेड इफ। तो देखिए नेस्टेड इफ से अपन प्रोग्राम बनाते हैं। तो नेस्टेड इफ से वही प्रोग्राम बनाते हैं कि अपन 3 नंबर्स में मैक्सिमम नंबर अपन को छांटना है। किसमें? 3 नंबर्स में अपन को मैक्सिमम नंबर छांटने के लिए प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अपन ले लिया ए वेरिएबल, अपन लिया इंट, वैल्यू इनपुट कराया, इनपुट एंटर द, ये अपन कर दिया एंटर ए। उसके बाद अपन ने बी इनपुट एंटर बी। इसको कन्वर्ट करा लेंगे अपन किसमें? इंट में। तो इंट में इसको कन्वर्ट करा, इसके बाद सी इंट इनपुट एंटर सी, एंटर सी। क्लियर? ये हमने बना लिया। अब अपन यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। तो पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन हो। फिर दूसरी कंडीशन में क्या लगाई? इफ ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। अपन ने यहाँ पे कर दिया जी इक्वल टू ए। उसके बाद अपन ने क्या लगाया यहाँ पे? एल्स लगाया हमने जी इक्वल, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती इसका मतलब हमारे पास बड़ा, अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा, सबसे बड़ा ए,
ए बी से बड़ा पर सी से छोटा पड़, तो कि अपने पास बड़ा क्या होगा, इक्वल टू सी। तो अपन ने किसको प्रिंट करा लिया, सी को। अब अपन ने यहाँ पे लगाया क्या, एल्स, क्या लगाया, एल्स। तो एल्स, उसके बाद अपन ने यहाँ पे दे दिया कॉलन, नहीं लगाया अपन ने कॉलन, और यहाँ पे भी अपन लगाया कॉलन, ठीक। उसके बाद अपन ने, अब अपन ने कंडीशन लगाई अगेन, इफ क्या अपने पास बचा क्या, बी ग्रेटर देन सी, क्या बचा, बी ग्रेटर देन सी। अब अपन ने क्या कर दिया, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, इसका मतलब अपने पास बड़ा क्या, बी, यानी बी सी से बड़ा, तो अपन ने बी को प्रिंट करा लिया। उसके बाद अपने पास एल्स, एल्स बड़ा क्या अपने पास, इक्वल टू, अब अपने पास बड़ा क्या है, सी। ये अपन ने प्रोग्राम बना लिया, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू, मैसेज क्या देते हैं, ग्रेटर इक्वल टू कॉमा, किसको प्रिंट करा, जी को। ये जी को हमने यहाँ से प्रिंट कर, प्रोग्राम को हम रन करते हैं, रन, रन में क्लिक करने के बाद अपन कौन से लेते हैं, नेस्टेड इफ, कौन सा, डेमो नेस्टेड इफ। प्रोग्राम देखिए रन हुआ, अपन ए की वैल्यू को यहाँ से इनपुट किया 12, बी की वैल्यू डाली, और अपन ने सी की वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास क्या है, 44, यानी सी, क्लियर। अगर इस प्रोग्राम को अपन रन कराते हैं, रन, क्लियर, वैल्यू डाली अपन ने यहाँ पे 2, 34, 4, तो देखिए बड़ी वैल्यू अपने पास क्या है। तो ये देखिए हमने जो प्रोग्राम बनाया वो किससे बनाया, हमने नेस्टेड इफ से प्रोग्राम हमने बनाया, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ये हमने नेस्टेड इफ से 3 नंबर्स में मैक्सिमम नंबर का प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया हो, क्लियर। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, जो अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स जो है वो खत्म होते हैं, तीनों टाइप के बता दी। अब हमारे पास आता है लूपिंग स्ट्रक्चर्स। तो लूपिंग स्ट्रक्चर मालूम है आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड कंट्रोल्स स्ट्रक्चर, यानी जो रिपीटेड कंट्रोल स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं कि कंडीशंस के आधार पर किन्हीं स्ट्रक्चर्स का, किन्हीं स्टेटमेंट्स का जो रिपीटेशंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। किसके आधार पर, रिक्वायर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ टाइम्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट्स आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग लूपिंग, कौन कौन सी लूपिंग प्रोवाइड कराता है, व्हाइल लूप, फॉर व्हाइल लूप, ठीक है। तो अपन इसमें पहले देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, व्हाइल कंडीशन या कॉलन, व्हाइल कंडीशन कॉलन, कॉलन हमेशा लगेगा, इफ के साथ कॉलन लगेगा, व्हाइल के साथ कॉलन, एल्स के साथ कॉलन, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हो आप लोग। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, व्हाइल, और व्हाइल के साथ क्या, व्हाइल एक जनरल फॉर्मेट व्हाइल लूप क्या है, इसमें हमारे पास जो कंडीशंस होती है वो पहले चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर के स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें हमारे पास एक प्रोग्राम बनाता हूं और इसका सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट, क्लियर। अब देखिए इससे एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, 1 से लेके 5 तक अपन नंबर प्रिंट कराने या 6 नंबर अपन को प्रिंट कराएं, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, क्लियर। तो पाइचार्ट ओपन करते हैं, यहाँ से भी अपन नई फाइल लेते हैं, न्यू फाइल कौन सी थी, पाइथन फाइल, फाइल का नाम दे डेमो व्हाइल, क्या देते, डेमो व्हाइल, ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें नंबर इनपुट करते हैं अपन, 1 से लेकर 10 तक नंबर इनपुट करना, मतलब प्रिंट करा। तो अपन ने i इक्वल टू 1, यहाँ पे लूप लगा दिया व्हाइल, और यहाँ पे कंडीशन दे दी i लेस देन इक्वल टू 10 कॉलन, ये ध्यान रखना, i लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट न्यू लाइन पे प्रिंट कराना नहीं, अपन को सी लाइन पे प्रिंट कराना है। तो यहाँ एंड, और यहाँ पे दे दिया एंड के बाद इक्वल टू स्पेस दे दिया अपन ने, स्पेस देके वैल्यू हमारे पास आई, ये अपन, और यहाँ पे हमने कर दिया i इक्वल टू i प्लस 1,
आई इक्वल टू आई प्लस वन। प्रोग्राम कंपाइल रन कराया अपन ने, यहाँ पे ले लिया व्हाइल, ये देखिए प्रोग्राम हमारा रन हो गया। कहाँ तक? 20 तक हमने दिया, 20 तक प्रोग्राम हमारा रन हो गया। स्पेस आपने जितना दे दिया उतने स्पेस में हमारे पास आ गया। उसके बाद इसमें एक और हमारे पास होता है, जैसे अपन चाहते हैं कि लूप कंप्लीट हो गया तो अपन यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो इसके साथ हम एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे जैसे अपन दे दिया एल्स और यहाँ पे दे दिया आपने प्रिंट, क्या दिया? प्रिंट वेलकम। तो अब आप देखिए इसको कंपाइल करें, प्रोग्राम लास्ट में, तो एल्स कंडीशंस भी लगा। इन सबको कंप्लीट होने के बाद अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो व्हाइल के साथ आप क्या लगा सकते हैं? एल्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हमारे पास, अब अपन क्या चाहते हैं कि अपन की 10 नंबर्स इनपुट कराना चाहते हैं। अपन कोई 10 नंबर इनपुट करें, उन 10 नंबर्स का अपन को सम करवाना है यूजिंग व्हाइल लूप। इन 10 नंबर्स का अपन को क्या कराना है? सम कराना है, व्हाइल लूप से अपन को सम कराना है। तो कैसे कराएंगे? अपन इसी प्रोग्राम बना लेते हैं इसी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक आई लेते हैं, आई की वैल्यू 1, सम लेते हैं, सम की वैल्यू इक्वल टू 0। उसके बाद अब अपन कहाँ तक लूप चलाना? अपन को 10 नंबर्स का, 5 नंबर्स का सपोज सम्स कराना। कितने नंबर? 5 नंबर। तो व्हाइल और व्हाइल के बाद आपने कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कॉलन 5। अब अपन को कितने नंबर का चाहिए? 5 नंबर्स का सम चाहिए। तो अपन ने नम इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट में दे दिया एंटर द वैल्यू। क्या दे दिया? एंटर द वैल्यू। आपने यहाँ पे मैसेज दे दिया। क्लियर? सम हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या दे दिया? सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम इक्वल टू सम प्लस नम। उसके बाद आपने क्या कर दिया? आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर? लास्ट में आपने क्या करा दिया? स्टार्टिंग बाय प्रिंट, ठीक है, यहां पर आपने दे दिया सम इक्वल टू टोटल, द टोटल इज सम, टोटल इज सम हमने यहाँ प्रिंट कराया। प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, रन करने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया डेमो व्हाइल जो हमारे पास प्रोग्राम था। एंटर द वैल्यू हमने डाला 12, 25, 45, 46, 56। ये देखिए हमारे पास 192 आ गया टोटल इज। तो इस टाइप से हमने व्हाइल में देखिए प्रोग्राम आपको बना के यहाँ पे बताया। क्लियर? अब जैसे व्हाइल का एक प्रोग्राम अपन और बनाते हैं, जैसे अपन चाहते हैं n से लेके 10 तक, यानी जहाँ तक हम नंबर इनपुट करें वहाँ तक का हमें सम दे, यानी जितने नंबर हम इनपुट करें, एंटर द n, जहाँ तक हम नंबर इनपुट करें वहाँ तक का हमको सम दें। हम व्हाइल लूप से बनाना चाहते हैं, यानी जहाँ तक हम नंबर इनपुट करें उन नंबर्स का अपन को क्या दे देंगे? सम करके दे देंगे। तो अपन ने यहाँ पे क्या करेंगे, एक ले लिया अपन ने सपोज n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द n कर देते हैं, कहाँ तक आपको इनपुट करना है, जहाँ तक भी आपको इनपुट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सम इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू n, आई लेस देन इक्वल टू n, आपने यहाँ पे कर दिया सम इक्वल टू सम प्लस, ठीक, आपने कर दिया i इक्वल टू सम प्लस i। आपको कितना चाहिए, 1 से लेके n तक के सम नंबर चाहिए, जो सीरीज आपको चाहिए वो कैसे चाहिए, प्रोग्राम कमेंट लगा के बता देता हूँ। हैश सम इक्वल टू
ऐसे चाहिए आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल एन तक, ऐसे प्रोग्राम आपको चाहिए। ये प्रोग्राम अपन बनाना है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, सम इक्वल टू यहाँ पे कर दिया आई, क्या कर दिया आई। उसके बाद हमने कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। लास्ट में आए अपन प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पे दिया सम इक्वल टू सम कॉलन सम को। क्लियर, प्रोग्राम रन कराया अपन ने डाल दिया 10 टाइम्स। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो 1 से लेके 10 तक का सम कितना होगा, 55। तो एक प्रोग्राम अपन ने यहाँ पे ये बनाया। क्लियर, ये अपने पास जो है वो किसका सिंटेक्स है, व्हाइल लूप। हमने आज आपको बताया कि व्हाइल लूप। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप हमारा, इसको भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, ये एक ऐसा लूप है जिसमें हम स्टार्टिंग, एक रेंज यूज होता है इसके साथ, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू। तो इसको हम किसी भी स्टार्ट स्टॉप वैल्यू अपन को मालूम है तो लूप हम इसको ऑफ चला सकते हैं। स्टेप वैल्यू इसमें ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है, स्टेप वैल्यू आप देना चाहें दें, ना देना चाहें। बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेप वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखिए इसको हम चलाते कैसे, इस प्रोग्राम को हम समझते कैसे, कहाँ से कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉर लूप पे जाते हैं अपन, एक न्यू फाइल लेते हैं और पाइथन फाइल डेमो फॉर लूप, ठीक है। तो अपन यहाँ जैसे फॉर चलाना चाहते हैं, फॉर आई इन रेंज व्हाट, कहाँ तक, 10, 1 से लेके 10 तक। क्लियर, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट आई, क्या कर दिया, प्रिंट रन। ये देखिए 1 से लेके 1 तक प्रिंट कर दिया। क्लियर, यानी एक 1 से लेके, अगर हम, क्लियर, अगर हम चाहते हैं कि उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं 10 से 1 तक, और यहाँ पे हमने कर दिया स्टेप -1, ठीक है। सॉरी, अभी जैसे हम चाहते हैं इसका माइनस के लिए बताते हैं अपन, जैसे अपन चाहते हैं 2 से 20 तक, और स्टेप वैल्यू हमारी कितनी है, 2। स्टेप वैल्यू हमारी कितनी है, 2। ये देखिए 2, 4, 6, 7, 8, इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। तो पहला तरीका हमने आपको बताया किसके साथ, रेंज के साथ। किसके साथ, रेंज के साथ। अगर हम रेंज ऐसे दे दें, सिर्फ इसमें वैल्यू दे दें, जैसे अपने दे दें 10, तो ये सिर्फ कितना चलेगा, देखिए ऑटोमेटिक 0 से लेके कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स यहाँ पे आपके पास चलेगा। क्लियर, अगर जैसे हमने ऐसे दे दिया इसको, अब इसके एग्जांपल और देखते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे अपन ने लिस्ट बनाया, जैसे अपन लिस्ट बनाई थी, लिस्ट ऐसे एलिमेंट्स डालते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे एलिमेंट्स डालते थे। लिस्ट को अगर डायरेक्ट अगर हमें प्रिंट कराना तो कैसे प्रिंट करा लेंगे अपन, ऐसे फॉर आई इन लिस्ट, और यहाँ पे दे देंगे प्रिंट ठीक, प्रिंट आई, प्रिंट आई। LST यहाँ पे भी कर दिया अपन LST, ठीक। ये देखिए एलिमेंट्स, क्लियर। अगर इसी तरह से हमने अल्फ़ाबेट्स डाल दी, क्या डाल दी, अल्फ़ाबेट्स, ऐसे अपन अल्फ़ाबेट्स डाल दिए, अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट, जैसे हम डाल दिया राम,
सीता, गीता, राजू, ठीक। इस टाइप से ही हमारे पास प्रिंट करके हमको। तो आज इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट फिर फॉर लूप में अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उनको अपन करेंगे। क्लियर? तो इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।